पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे। कितने अच्छे राजा साहब हमारी जिंदगी में भेजे। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था। उस गलियारे में घूम रहा था और अपने खानदान की पेंटिंग्स देख रहा था। वो शानदार पेंटिंग्स थी, वो उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की, उनके पिताजी की, उनके पिताजी की। राजा घूमते घूमते उन पेंटिंग्स को देखते देखते निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद। मेरे पिता इतने शूरवीर थे, उनके पिता इतने शूरवीर थे, और वो उनको देखता ही चला जा रहा था। और जब आखिरी पेंटिंग को देखा, उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको ही है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हैं, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। तो उसने उस राज्य में ऐलान करवा दिया। पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की शानदार सी तस्वीर बनाइए। शानदार तस्वीर बनाएंगे, राजा शानदार इनाम देगा। पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि शानदार पेंटिंग बनेगी तो राजा शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की बात तो छोड़िए, अगर खराब बनेगी तो राजा गुस्सा हो गया तो सजा भी बहुत कड़ी देगा। बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए और हाँ नहीं भरी। तभी एक लड़का आया। उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलवाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था। उसने बोला ठीक है, आप पेंटिंग बनाकर लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बना करके लाने ही वाला था। दरबार भर चुका था, दूर दूर से लोग आए थे देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना कर लाएगा। और लड़का जब वो पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि वाह, मतलब कि इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में भी नहीं है, ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर दिख रही थी जिसमें एक पैर दिख रहा था। राजा तीर अंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। और इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया, और इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट का, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो भी संकट आए, वैक्सीन की डोज हमेशा लगाकर चलिएगा। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं और इसकी डोज रोजाना लगानी जरूरी है।
जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर भी आप हों, जिस संकट में भी आप फंस जाएं, जैसी भी स्थिति में आप हों, अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा रखी है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। बस आपसे इतना सा कहना चाहते हैं कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। MSG के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ हमेशा लगे रहिए सतगुरु के सिखाए मानवता भलाई के कार्यों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।